अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से और उसके बाद फिर नुकसानात कितने हुए हैं, सरकारी सतह पर अदाद-ओ-शुमार क्या सामने है, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो मुतासरीन हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके रिलीफ के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। और ख़ास तौर पर कुछ सोशल मीडिया पर मैं ये भी देख रहा था कि हुकूमती जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी से जो है वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलीफ का काम बर वक्त मुख्तलिफ इलाकों में नहीं हो रहा। किस इलाके में क्या सूरत हाल है, मेरे साथ आज भी इस वीडियो में साथ देंगे ज़फ़र सुमरे, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा मुमताज़ जमाली, इनका ताल्लुक भी चूँकि सिंध के मुख्तलिफ इजलास से है, तो ये जो ग्राउंड पर जो हक़ायक़ हैं, जो कि सिंध के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ज़फ़र आपको मैं ज़हमत दूँगा, लड़काना और लड़काना के अतराफ़ में कौन कौन से इलाके हैं जिनमें तो ख़बरें तो ये हैं कि कौन कौन से डूबे हैं, ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि बचा क्या है, तो आप ज़रा बताइएगा। क्योंकि जो फिगर आ रहा है 30 लाख घर जो कच्चे हैं वो मसमार हो चुके हैं, यानी कि 900 अरब रुपये का जो नुकसान है या एक खसारा है, या लोगों के 900 अरब रुपए खर्च होंगे तो नए घर बन सकेंगे। तो क्या कौन कौन से इलाके में जो चीज़ें बची हैं, या कुछ बचा भी है या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है? देखें, लाड़काना कंबर शदाद कोट ये दो अलग डिस्ट्रिक्ट है। कंबर शदाद कोट जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। उसके जो दीगर तहसीलें जैसे नसीराबाद, वारे और इस इलाके दूसरे इलाके हैं, तो 90% कंबर शदाद कोट जो है वो तबाह हो गया। सिर्फ जो कंबर का जो हिस्सा है शहर का वो बचा हुआ है, शदाद कोट शहर का हिस्सा वो बचा हुआ है। बाकी जो अतराफ़ में गाँव थे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लाड़काना की सूरत हाल ये है, सिर्फ जो शहर है वो बचा हुआ है। अब तमाम जो अतराफ़ में गाँव थी जिसमें ज़क्र में सर, टूब तो रसूल, उसके अलावा दीगर सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे तमाम तर लाड़काना के जो इर्द गिर्द गाँव थे, तमाम तर जो गाँव हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। बारिश का पानी आ गया है, सिमनालों से पानी आ गया है, वो फसलें तबाह हो गई हैं। जो गरीब लोग वहाँ रहते थे उनके घर जो है वो तबाह हो गए हैं। वो छतें किसी की गिर गई है, किसी की दीवारें गिर गई है, मतलब रहने के लायक नहीं है। कल परसों भी मेरी वहीं एक से बात हुई तो उसने बोला कि अगर हो सके तो हमें टेंट दे दें, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 फैमिली अभी भी ऐसी है जो चारपाई लगा के उसके नीचे मतलब कि ऐसे अपना हाथ से वो बना के बैठे हुए। अगर दोबारा कोई बारिश जो है बताई जा रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है, अगर हो गई तो उसके लिए शदीद उनको मुश्किल का सामना होगा। इसके अलावा तमाम जो तबाहियाँ वो दोनों तरफ मची हुई है, वो तकरीबन के 35 लाख, अब ये फिगर आ रहा है कि 35 लाख तक जो घर हैं वो लोगों के टूट गए हैं, वो रहने के लायक नहीं है। और इसके अलावा ऐसे कई जो है घर हैं जिसमें तकरीबन 15 से 18 लाख ऐसे घर हैं जो जिनको नुकसान पहुँचा है, मगर फिर भी जिस भी नुकसान पहुँचा है मगर वो फिर भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा जैसे जमाली है, उसका ताल्लुक दादू से, आपको वो भी बताएगा कि खैरपुर नाथन शाह तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ गलियों में भी इतना पानी आ गया है, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी मौजूद है। हाई स्कूल, सरकारी इमारतें ख़त्म। अभी वहाँ से एक मेरे दोस्त की बात हुई, उससे बताया कि तमाम तरह जो फैसिलिटी थी, वो जो लाइट थी 2 दिन पहले ख़त्म हो गई। उसके बाद जो इंटरनेट मामले थे वो सारे ख़त्म हो गए। इस वक्त सिर्फ PTCL वाली जो इंटरनेट है वो चल रही है, मगर उसमें ऑफिस में पानी होना शुरू हो गया। अगर उसमें पानी आ गया, खैरपुर नाथन शाह की PTCL ऑफिस जो है वहाँ पर पानी आ गया तो वो तमाम तर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा कंबर शदाद कोट की मैंने बात की, आपको इलाका बताता हूँ। वारे जो इलाका है तकरीबन 2 लाख आबादी का है। अब वो उसके चारों तरफ रास्ते बंद हो गए, लाड़काना नहीं जा सकते, वहाँ पर पानी मौजूद है। वो वारे वाले मेयर नहीं जा सकते, वहाँ पर पानी मौजूद है। वाले कंबर शदाद कोट नहीं जा सकते, वहाँ पर पानी मौजूद है। नसीराबाद, मतलब कि वो अब ऐसे समझे कि वो सिर्फ वारे चार से रास्ते ख़त्म, ऐसे दीगर सैकड़ों गाँव हैं जो ऐसी है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ आपको सैलाब पे बता रहा हूँ कि जो सिंध नाले टूटे हुए ये हुआ है, ये सिर्फ हम। इसके अलावा अब जो एक नई वबा जो आ रही है, इसके बाद जो बीमारियाँ होती हैं वो हो रही है। खैरपुर नाथन शाह, खैरपुर मीरस में 3 दिन में 12 लोग बच्चे जहाँ भाग हुए। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि घुटकी की तरफ 3 बच्चियां जो है वो मज़ीद अभी जहाँ बाग हुई इस बीमारी की वजह से, चमड़ी की बीमारी, स्किन की जो बीमारी हम जिसको बोलते हैं, वो बच्चों में आ रही है। उसके अलावा गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगी, तमाम तर जो चीज़ें अब वो उन पर अटैक कर रही, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब एक जगह हैं। वहाँ पर जानवर भी उनके बंधे हुए हैं, पानी ख़राब है, पीने का पानी नहीं है मुयसर, लोग रो के थक गए हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनकी उतार के चलती थी मगर वो आज रोडों पर हैं, उसको कोई पानी नहीं दे रहा। इस वजह से बीमारी जो है अब वो फूड
लूट पड़ी और लोग जो जहाँ भाग हो रहे हैं। एक चीज़ और ज़रा फरमाइएगा कि एक तो ये है कि हुकूमती सतह पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर, बैन अक़वामी जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भी इमदाद के दावे किए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ इमदाद हर उस इलाके में पहुँच रही है, पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो मुतासिर है, पाकिस्तान का कोई भी इजला हो या ज़िला हो या इलाका हो। तो सिंध के इलाकों में क्या हुकूमती सतह पर कोई ऐसे जो दावे किए जा रहे हैं, जो ऐलानात होते हैं कि फ़लाँ जगह से इतने टन राशन आ गया, गंदम आ गई, इतनी रकम फराहम की जा रही है, तो कहाँ कहाँ मदद की जा रही है? क्योंकि मुझे तो सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी के सरकर्दा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मदद नहीं कर रही, मुतासरीन को रिलीफ नहीं फराहम कर पा रही। देखिए इस दौरान में तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया, इसमें दो जो डीसीज़ हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। शहजाद कोट कंबर का डीसी उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि वो मुतासरीन की सही मदद नहीं कर रहा था, टाइम पे उसकी तरफ नहीं पहुंच रहा था। उसके बाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया, तमाम तर चीज़ों को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जज है वो देखेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा खैरपुर मीरस के डीसी को बैठा दिया गया था क्योंकि वो मुतासरीन की मदद नहीं कर रहे। सीएम सिंध ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस हालात में मुतासरीन की मदद नहीं करेगा, अगर उनके पैसे पे आकर डाका डालेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलावा आईजी की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 25,000 रुपये आ रहे हैं, अगर इसमें से अगर कोई एजेंट उनके पैसे काटता है गरीब लोगों के, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल डालेंगे। तो ये देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, पता नहीं क्या करना चाहती हैं। इमदाद भी आ रही हैं, इसके अलावा फलाई जो तंजीमें हैं और शागिर्द यूनियन हैं वो निकल आई हैं, वो पैसे भेज रही हैं, मगर ये है कि वहाँ के लेआउट नहीं है, प्लान नहीं है जिस तरह वो सारी चीज़ें उनको मैसर हो। हुकूमत की जानब से इतने दावे किए गए थे, PDM की जानब से रोज़ रिपोर्ट जारी की गई थी कि 80,000 टेंट दे दिए, 1,20,000 हमने शीट दे दिए, मच्छर वाली दवाई दे दी है, ये दे दिए, मगर बच्चे फिर भी मर रहे हैं, लोग फिर भी मर रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। जो रिलीफ के पैसे हैं, यानी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या एहसास प्रोग्राम हो, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पंजाब के जैसे जनूबी पंजाब के इलाके में मुतासर हैं, तो वहाँ पर जो पैसे लोगों को फराहम करते हैं, यानी कि जो मुतासरीन हैं जिनको देना होता है वो खुद कटौती करते हैं, और जो कटौती करने वाले हैं उनसे वहाँ इलाके के SHO भत्ता लेके जाते हैं। अब उनसे पूछा गया कि भाई तुम पुलिस को किस बात के दे रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई तुम काटे हो ना, अगर तुम पैसे लोगों से मतलब जो 25,000 थे या 12,000 है उसमें से कटौती करके दे रहे हो, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसलिए पुलिस को अलग से भत्ता जा रहा है, यानी कि वो गरीबों तक पैसा नहीं जा रहा और ये माफिया बैठ के खा रहा है। बिल्कुल ये इसलिए तो आईजी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था कि अगर कोई इसमें मुलविस हुआ, चाहे वो एजेंट हो या पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मुश्किल वक्त है और अपने जो लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए। अब ये देखना है कि ये कब तक इस पर अमल दरामद होता है। बाकी अभी तो हालात बहुत ख़राब है। अभी एक बात मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बारिश और ये जो सैलाब की सूरत हाल है, ये बारिश का पानी है और जो बलूचिस्तान से पानी आया, ये सिंध में अभी सिंधु दरिया ने नहीं डुबाया। सिंधु दरिया अगर वो उसमें पानी आ रहा है कि सिंधु दरिया से अगर फ्लो होगा तो और मज़ीद तबाही होगी। मतलब ये 1 डेढ़ बल्कि तीसरा महीना चल रहा है मुसलसल सिंध में जो मुतासरीन है, सिंध की आवाम है परेशान हाल है। मुमताज़ जमाली आपका भी शुक्रिया। मामला ये है कि दादू, केन शाह और कई इलाके हैं जिसकी आप फुटेजेस भी दिखाते हैं, जिनके हवाले से आप खबरों में भी रिपोर्ट करते हैं कि बहुत बुरा हाल है। जो बलूचिस्तान के इलाकों से आने वाला जो सैलाबी रेला था उसने तहस नहस कर दिया, कई इलाके सफ़ा हस्ती से मिटा दिए हैं। तो अब चूँकि तबाही तो हो गई, लेकिन अब लोगों को वहाँ से निकालने, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमारे एक ऐसे मसले को उजागर कर रहे हैं जिससे तमाम सिंध के लोग मुतासिर हुए। देखें, अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो ये सैलाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब था, बल्कि अभी भी जारी है। बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी हुकूमत लोगों को कहीं महफूज ठिकाने में मुंतकिल कर सकती थी या क्या। लेकिन जो कुछ कोताहियाँ, लापरवाहियाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं या हुकूमत सतह पर की गई हैं, इसका अज़ाला अभी गरीब आवाम भुगत रही है। और यही नतीजा है कि लोग अभी तक अपने घरों पर महसूर हो गए हैं और चारों अतराफ सैलाब का पानी आ चुका है। ना वहाँ पर कश्ती सर्विस दी गई है कि लोगों को कश्ती के ज़रिए वहाँ से निकाला जाए, ना लोगों को वहाँ पर सैलाब आने से पहले निकालने की कोशिश की गई है। अगर मैं अपने ज़िले की बात बताऊँ तो ज़िला दादू, उनकी 4 तहसीलें, जिसमें कुछ हिस्सा जो डिज़र्ट एरिया आता है जिसको हम काछो बोलते हैं, बाकी का एरिया दरियाई एरिया है। अच्छा, उन दोनों में एक FE बंद भी है और एक MNV ड्रेन है जो कि मंशुर जाकर एंड करते हैं, और मंशुर भी जो है बिल्कुल दादू के एंड में है। अब इशू ये आया कि जो बारिश का पानी बलूचिस्तान से या मुख्तलिफ ऊपर से सिंध के मुख्तलिफ अज़ला से होता हुआ आया, उन्होंने क्या किया, पहले केन शाह को डुबोया। हुकूमत ने या ज़िले इंतज़ामिया ने केन शाह को नहीं बचाया,
मतलब बंद है ही नहीं जो बंद मारने के लिए नहीं नहीं सर, बंदों को कट दिया गया ना। अच्छा। हाँ, जो बंद थे ना वो उनको कट लगे। अगर बंद को कट नहीं लगता ना तो ना कैन शाह डूबता, ना मेहर डूबता, ना ही जोही डूबती। तो कट किसने लगाया? सर ये कुछ कट तो हुकूमत ने खुद लगाए हैं, ज़िले इंतज़ामिया ने खुद लगाए वजह हैं, क्या इसलिए कि पानी वो कह रहे थे कि ऊपर ज़्यादा है, तो अगर वो कट नहीं लगाएंगे तो ऊपर वाले शहर डूब जाएंगे। मतलब अब कैन शाह और मेहर को बचाने के लिए इन्होंने जोही की तरफ कट लगाया और नतीजा ये निकला कि मेहर और कैन शाह भी डूबे, जोही भी डूबी। ठीक है, अब आगे जो पानी जा रहा है, सिलसिला अभी आगे जा रहा है, उसमें भी यही कह रहे हैं कि जो पानी जा रहा है, हम ऊपर के शहर को बचाने के लिए शहदाद कोट से मुख्तलिफ कट लगाते लगाते, अब शहर को बचाने के लिए अगर आप मेहर को बचाना चाहते थे तो अगर आपने जोही को कट लगाया तो कम से कम आप मेहर और कैन शाह को तो बचाए ना। आपने वो भी डुबो दिए, आपने जोही भी डुबो दिया। अब सिटी जो एक बचा हुआ है वो है सिर्फ दादू, जो हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब जो पानी का इतना दबाव ऊपर है क्योंकि मंछर में पानी जा रहा है ना, मंछर और सैलाब का पानी अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। मतलब सैलाब का पानी अब मंछर में जा ही नहीं रहा, वहीं भर चुकी है और सतह जो है उसके ऊपर तकरीबन कोई 22-23 फुट है। तो अब वहाँ पर पानी जब जा ही नहीं रहा तो पानी ऊपर से और मज़ीद आ रहा है। अब सिटी जोही को लोगों ने वहाँ पर अपनी मदद आप तहत, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मुसलसल दिन रात अपनी मदद आप तहत उन्होंने एक रिंग बंद कायम किया, जिसको प्रोटेक्टिव दीवार कह लें, उनको बंद कर दिए। लेकिन ये लोग अपनी मदद आप तहत कितना बंद कर सकते हैं? अगर पानी का बहाव ज़्यादा हुआ और पानी आगे मंशूर नहीं गया तो ज़ाहिर सी बात है यही जो शहर है ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। एक और बात कि 2010 में भी ऐसा ही सैलाब आया था, वही बंद टूटे थे, लेकिन 2010 अब 2022 है, ना बंदों की मरम्मत की गई है, ना उन एफपी बंद की मरम्मत की गई है, ना एमएनवी बंद की मरम्मत की गई है। नतीजा यही निकलता है कि बंद टूट जाते हैं छोटे छोटे पानी में और तमाम जो लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं। वहाँ की घर तकरीबन तादाद जो है कच्चे घर होते हैं, तो वो तो पहले बारिश में तो आधे पिघल चुके थे, लेकिन बारिश ने तो बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिए हैं। एक तो ये बात हो कि रिहेबिलिटेशन का जो मामला है इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि हुकूमती सतह पर कोई ऐसा इक़दाम किया गया है। ना एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई रेस्क्यू सर्विस वहाँ पर। सिर्फ अपने ज़िले की अगर बात करूँ, पूरे सिंध का ये हशर है, वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं किए, ना टेंट सिटी कायम किए गए। तहसील में लाखों की आबादी के लोग हैं, लोग अपनी मदद आप सड़कों पर पड़े रहें, अभी तक आप जाएंगे एफपी बंद पे लोग पड़े रहें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इमदाद भी मेरे ख्याल में बहुत सी डॉलरों की सूरत में इनको मिलती है और मुख्तलिफ इदारे, फ़िलाई इदारे भी डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि हुकूमत सतह पर कोई ऐसा इकदाम नज़र आ रहा है। रिलीफ का पैसा हुकूमत के पास आ रहा है तो आगे डिलीवरी नहीं हो पा रही। अच्छा, एक और चीज़ कि मुतासरीन को इमदाद या राशन देने के बहाने ख़वातीन के साथ, कल कंबर शहदाद कोर्ट में खबर आई कि एक मासूम बच्ची को, हिंदू लड़की थी, उसके साथ रेप किया गया राशन देने के बहाने। पुलिस ने दावा किया है कि एक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह के संगीन वाक़यात भी रूनमा हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि पैसे ना होने की वजह से अगर कोई मरीज़ अस्पताल जाता है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसकी बाकायदा तौर पर बॉडी भी डॉक्टर नहीं वापस दे रहे। मुतासरीन जो इस तरह की शिकायतें भी बेशुमार सामने आ रही हैं। तो हुकूमत ने कोई ट्रीटमेंट का, किसी को राशन फराहम करने का या कोई इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया, या अगर किया ऐलान तो उसके बाद अमल दरामद कराने वाला कोई है वहाँ ग्राउंड पर जो लोगों की इज्जतें बचा सके? लोगों की जो बाइज़्ज़त लोग थे, कभी उनकी औरतें रोडों पर नहीं आती थी, आज वो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? देखिए सर, ये ज़िम्मेदारी होती है डिप्टी कमिश्नर की, यहाँ जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो निगरानी करें और अमल दरामद जो ज़िले इंतज़ाम है, डिप्टी कमिश्नर हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। लेकिन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो अपने दफातर में बैठे हैं, तो अब अमल दरामद कौन करवाए? देखें, भूख एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब एक आपने जैसे कहा ना कि जो ज़फ़र भाई ने बताया कि लोग अपने उठा के चलाते थे, मतलब सैकड़ों के तादाद में लोग उनके पास आकर खाना खाते थे, अब वो खुद मोहताज हो गए हैं। अब वो लाइनों पर खड़े होते हैं और उनको जो लोग आते हैं, इज़्ज़त नफ्स वो उनकी मजरू होती है, बुरा लगता है कि अब लाइन में मिलिट्री की तरफ से इमदाद की जा रही है, हुकूमत की तरफ से, अब घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं। अब वो कैसे धक्के खाएं, इज़्ज़तदार औरतें, इज़्ज़तदार मर्द कैसे बेचारे ख्वार लाइन में। अच्छा, अब ये है कि आपने जैसे बताया ना कि लॉ की सिचुएशन जो है उस पर भी फ़िलहाल कोई अमल दरामद नहीं है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी महफूज हैं, चूँकि वहाँ के मकामी जो लोग हैं उन्होंने सब कुछ ज़िम्मेदारियाँ खुद संभाली हुई हैं, उन्होंने हुकूमत पे कोई इन्हिसार नहीं किया। लेकिन जो बड़े बड़े इलाके, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर ऐसे मसाइल हो रहे हैं और खुदा ना खास्ता मज़ीद हों, चूँकि जब लोग भूखे मरेंगे तो और करेंगे क्या? वो गरीब ख़वातीन जो कभी घरों से नहीं निकली, गरीब बच्चे कभी घरों से नहीं निकले, वो नौजवान जिन्होंने कभी ऐसी आफत कभी देखी नहीं, अब वो भी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। मुझे नहीं लगता कि सिंध हुकूमत कुछ डिलीवर कर रही है या कर पाएगी। अभी भी मुराद दिल शाह 2-3 मरतबा दादू में आए थे,
और चक्कर लगा के चले गए, लेकिन अभी भी पानी वहाँ पर मौजूद है, लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मकामी लोग हैं अपनी मदद आप तहत लोगों को बचा रहे हैं, और ये सूरत हाल सिर्फ दादू की नहीं है, पूरे सिंध की। अब पानी ऊपर आ भी रहा है, अभी जो दरिया का रेला पानी आएगा, सैलाब आएगा, वो कितना ख़तरनाक होगा उसका कोई इम्कान नहीं है, और कितने लोग मुतासिर होंगे कोई तैयारी नहीं है। तो बस लोग जो है उन्होंने खुद को ऐसे छोड़ दिया है। चलिए मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि जो बड़े शहरों से सिंध के अंदरूनी इलाकों में जाना चाहते हैं वो अवॉइड करें, वो जो है सफ़र ना करें, सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि लोग जो है वो रोडों पर उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, उनको खाना या दीगर सहूलियात भी डिलीवर करनी होती हैं। तो इसलिए ट्रैफिक अगर रोड पर जाएगी, चूँकि आगे जा नहीं पा रही, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, तो ट्रैफिक जाम होगा, फिर सहूलियात की फराहमी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ना बड़ी ट्रांसपोर्ट या छोटी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ज़्यादा ना निकले, गुरेज करें इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र। बाकी मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़लाही तंजीमें बुनियादी तौर पर जिस तरह काम कर रही हैं, चाहे अल खिदमत हो, JDC हो, सैलानी है, या कोई और तंजीम जिनका मैं ईदी छिपा या कोई और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, या अगर इनफरादी तौर पर भी अगर कोई निकला हुआ है, लोगों की इमदाद करना चाहता है, लोग अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर 24 घंटे खिदमात अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी इस्तात में 10 रुपये है, 1 रुपया है, या इससे ज़्यादा आपके वक़्त में है, तो आप ज़रूर उनको दें, ताकि एक एक रुपया एक एक बंदे की ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। तो आप ज़रूर मदद कीजिए। जहाँ भी आप कराची में किसी और जगह पे भी आप वीडियो देखते हैं, या उसके बाद फिर आपको जो हुकूमतों की तरफ से जो अकाउंट्स या उनके पास उनको पैसा फ़राहम करने के लिए, चाहे बैरून मुल्क से आप देखने वाले भी हैं, तो ज़रूर मदद कीजिए। लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। बहुत सारे दोस्त तनकीद करते हैं कि आप लोग फील्ड में जाके या सैलाब मुतासरीन के लिए रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते।